एडिस मच्छर जो है जो हमारे आसपास में ही घरेलू घर के आसपास में ही जैसे हम बताए कि ये वहाँ से जनित होते हैं और बढ़ते हैं। और इनका जो प्रकोप है जो ये एक्टिवेट होते हैं ये सूर्योदय के 1 घंटे बाद, ठीक है ना, इनका एक्टिव स्टेज रहता है। ये बहुत ज़्यादा अपने शिकार को खोजते हैं। दूसरा बात, सूर्यास्त के करीब 2 घंटा पहले इनका एक्टिव स्टेज रहता है। उस समय ये खोजते हैं अपने शिकार को और काटते हैं। रात में भी आजकल काटते हैं। जो इन्फेक्ट हो गया मच्छर काट दिया उसके अंदर में वो साइकिल चल रहा है, ठीक है ना, डेंगू का। और वो अगर दूसरे को फिर काटता है तो वो रात में भी आपका डेंगू फैल सकता है, वो इन्फेक्ट कर सकता है। सभी लोग जानते हैं कि बुखार होती है, बुखार हुआ तो हम लोगों को पैरासीटामोल खा लेना है। बड़ा कॉमन है आजकल के हम लोग पैरासीटामोल खाना, और उसमें भी एक कंपनी ब्रांड है डोलो, तो उसमें सबसे सेफ है पैरासीटामोल खाना। जो आप बोली ना कि कोई दवा नहीं खाना है, कुछ ऐसी दवा है दर्द की जो कि आपके ब्लड को पतला कर देती है, ठीक है। जैसे उसमें एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, हाँ, इससे आपका ब्लड जो है पतला हो जाएगा। और उसमें टेंडेंसी रहता है ब्लड का पतला होकर के बहने का। बुखार हाई फीवर होता है, इसका सिम्टम जो है खूब हाई फीवर 103 104 तक जाएगा। वो पैरासीटामोल से भी नहीं उतरेगा। 650 खिलाइए, 2 खिलाइए। जब उसमें बस इतना ही करना है कि खूब कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, पानी का पट्टी दीजिए, तौलिया से दे पोछिए, और जब तक 101 तक फीवर नहीं आ जाता है उसे स्पॉन्जिंग करने से, तब तक आपका ये 650 का पैरासीटामोल काम नहीं करेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जिस तरह से अभी बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ते नजर आ रहा है, कई ऐसे नए नए मरीज मिलते जा रहे हैं और हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती भी किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कई ऐसे मरीज हैं जिनका निधन भी हो चुका है। ऐसे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे डेंगू आगे ना बढ़े, डेंगू ना हो। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पहले रिम्स में भी रह चुके हैं, रांची में, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। धन्यवाद मैडम। ये बड़ा ही आज का हमारे झारखंड बिहार के लिए ज्वलंत मुद्दा है, जो कि आज पूरे देश में एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। सीजन जैसे ही आता है, बरसात के शुरुआती में ही मच्छरों का प्रकोप जैसे बढ़ने लगता है। जहाँ जहाँ जल जमाव है, हम लोग जैसे घर में गमले रखते हैं या कोई ऐसा जगह है, कूलर है, या किसी के घर में आसपास में टायर पड़ी हुई है जहाँ पानी रुक सके, उस जगह मच्छर अपने वो अंडे देते हैं और उससे लार्वा होकर के और वो ब्रीड करते हैं और फैलता है। उसको हमको रोकना है। तो ये बचाव के कारण हुए, वो बढ़े नहीं, वो वहाँ स्टेगनेंट पानी को हम लोग हटा दें। उसके लिए सबसे सिंपल केरोसिन का 1-2 ढक्कन डाल दें उसमें, केरोसिन ऑयल का, वो उससे मर जाएगा। या इंसेक्टिसाइड अगर है तो छिड़काव करें, उससे वो खत्म हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। ये रहा लार्वा को मारने का। या अभी नगर निगम हम लोगों का टाइम टू टाइम हम लोग देखते हैं कि फॉगिंग करवा रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव करवा रहा है। बड़ा अच्छा चीज है, नगर निगम जागरूक है। हाँ, जगह जगह पड़े हुए कूड़े को हटा रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है, जिससे मच्छर न पनपे और हम लोग बचे। ये मच्छर जो है ये एडिस मच्छर है। एडिस मच्छर जो है जो हमारे आसपास में ही घरेलू घर के आसपास में ही, जैसे हम बताए कि ये वहाँ से जनित होते हैं और बढ़ते हैं। और इनका जो प्रकोप है, जो ये एक्टिव होते हैं, ये दिन में ही होते हैं। जी, जनरली दिन कितने टाइम मतलब लगभग? जी बता रहे हैं, ये दिन में ही, ये सूर्योदय के 1 घंटे बाद, ठीक है ना, इनका एक्टिव स्टेज रहता है। ये बहुत ज्यादा अपने शिकार को खोजते हैं। दूसरा बात, सूर्यास्त के करीब 2 घंटा पहले इनका एक्टिव स्टेज रहता है। उस समय ये खोजते हैं अपने शिकार को और काटते हैं। तो इसमें हम लोगों को करना ये है कि फुल स्लीव का शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, शरीर को जितना हो सके ढके और ढक करके उससे बचाव करें। ये बचाव के कारण हो गए। सर, एक चीज और, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फुल पहन के रहें, शरीर को ढक के रहें, कुछ कुछ ऐसी क्रीम्स वगैरह जो आई हुई है, कहते हैं कि उसे लगा ले, जी 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 जी, वो कर सकती हैं। वो है, हमारे बहुत सारे कंपनीज हैं
जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम बनाए हुए हैं, लोशन बनाए हुए हैं, उसको लगा करके आप निकल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सुबह और शाम ही काटते हैं, ये रात में भी आजकल काटते हैं। जो इन्फेक्ट हो गया मच्छर काट दिया, उसके अंदर में वो साइकिल चल रहा है, ठीक है ना, डेंगू का। और वो अगर दूसरे को फिर काटता है तो वो रात में भी आपका डेंगू फैल सकता है, वो इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली ये दिन आवर में ही इनको एक्टिव रहते हैं। जी ये तो एक चीज और देखा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि नगर निगम भी बहुत सारे ऐसे छिड़काव हैं जो शहरों में कर रहे हैं। गांव की मतलब शहरों की अपेक्षा गांव में कम डेंगू मिल रहे हैं, उसके मरीज मिल रहे हैं। शहरों में ही सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिल जी रहे हैं। शहरों में रहने का कारण यही है कि जो हमने बताया कि आसपास के एरिया में जो पानी का जमाव है, गंदगी का अंबार लग रहा है। अब जैसे कहीं भी अपार्टमेंट में देखिए, एक आध जगह कूड़ेदान लोग रख देते हैं, उसे अपना सोचते हैं कि अब हम लोग बहुत स्वच्छ रख रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज नहीं है। इसके बाद बालकनी में गमले रख लिए, गमले में पानी इकट्ठा हो रहा है, उसमें मच्छर अपना ब्रीड कर रहा है, तो वो बढ़ने का कारण है। गांव में है कि नदी है, नदी के किनारे बह रहा, बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी में कभी नहीं इनके मच्छर अंडे पनपेंगे। जहां स्टेगनेंट होगा, जहां रुका हुआ पानी रहेगा, वहीं पे ये अपने ब्रीड करते तो एक सवाल है कि जिस तरह से अभी अभी जो खबरें सामने आ रही थी गर्दनी बाग के हड़ताली मोड़ जो रास्ता है, वहां पर करीबन एक परिवार बाहर से आया था और उसके बाद पूरे परिवार को हो गया, उसमें जी। 2 लोग मतलब मर भी गए जी। डेंगू की वजह से। जी। तो ऐसा एकाएक क्या हो जाता है, शुरुआती लक्षण में नहीं पता चलता है कि यहाँ तक परिस्थितियां स्थितियां पहुंच जाती है। जी, उसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए स्टार्ट हुआ कहीं से भी, अगर पटना में नहीं है, दिल्ली में ही है, तो दिल्ली और पटना की दूरी मैक्सिमम 7 से 8 घंटे की है। अगर वहाँ इन्फेक्ट हो गया कोई भी पेशेंट, वो थोड़ा अपने आप को सिक महसूस किया, फीवर आया, कुछ भी हुआ, तो वो सोचता है कि चले हम परिवार के पास, और वहाँ से वो लेके तो चले आए। यहाँ आने के बाद फिर उनको यहाँ के मच्छर काटे, उनसे इन्फेक्शन ले लिए, और वो फिर दूसरे को काटते हैं, पूरे घर परिवार में काटते हैं, और इस तरह से ये फैलता है। और यही कारण है कि फैलना शुरू हो जाता है। उतना इमरजेंसी में आदमी हाँ ना देखिए, पहुंचे, इसकी नहीं, हाँ, तो उसमें है कि वही है कि अपना अगर शुरुआती इलाज करा लेते हैं, पहचान हो जाती है, पैथोलॉजिकल जांच करा लेते हैं। जैसे आपका 1 से 5 दिन के अंदर में, शुरुआती दौर में ही डेंगू का हम लोग NS1 का जो एंटीजन का जो टेस्ट है वो करवा करके, और हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं, और उसका इलाज हम लोग शुरू कर देते हैं। इसमें ये भी सुनने को आता है कि कोई दवाई ऐसी है जो दवाएं नहीं खाई जाती है, उस दौरान लगे कि हाँ ये मुझे मतलब फीवर आ रहा है, पहचान में नहीं हो पाता कि यह डेंगू है, तो ये दवा मतलब सीजनली कि भाई ये सीजन में हम ये दवा नहीं। जी, उसमें ऐसा है कि देखिए, सिंपल सभी लोग जानते हैं कि बुखार होती है, बुखार हुआ तो हम लोग को पैरासिटामोल खा लेना है। बड़ा कॉमन है आजकल के हम लोग पैरासिटामोल खाना, और उसमें भी एक कंपनी ब्रांड है डोलो, डोलो 650, जिसके बार बार जिक्र होता है, होता है तो डोलो खा लेते हैं, ठीक है ना। तो डोलो जो है पैरासिटामोल सिंपल है, 500 का आता है, 250 का आता है, 650 का आता है। उसमें से आप जिस लायक हैं, एडल्ट हैं तो अपना 650 खाइए, 500 खाइए, बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग देते हैं, बच्चे हैं तो 250 का खाइए। तो उसमें सबसे सेफ है पैरासिटामोल खाना। जो आप बोली ना कि कोई दवा नहीं खाना है, उसमें कुछ ऐसी दवा है दर्द की जो कि आपके ब्लड को पतला कर देती है, ठीक है। जैसे उसमें एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, हाँ, इसके बाद आपका ये डाइक्लोफेनेक ये सब हो गया। ये दर्द की दवा या बुखार उतारने की दवा, इस सबको बिल्कुल नहीं छूना है, खाना नहीं। इससे आपका ब्लड जो है पतला हो जाएगा, और उसमें टेंडेंसी रहता है ब्लड का पतला होकर के बहने का। जैसे हम लोग शुरुआती दौर में जैसे जो होता है 1 से 3 दिन या 5 दिन में बुखार होता है, बुखार हाई फीवर होता है, इसका सिम्टम जो है खूब हाई फीवर 103 104 तक जाएगा। वो पैरासीटामोल से भी नहीं उतरेगा, 650 खिलाइए, 2 खिलाइए। जब उसमें बस इतना ही करना है कि खूब कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, पानी का पट्टी दीजिए, तौलिया से दे पोछिए, और जब तक 101 तक फीवर नहीं आ जाता है उसे स्पॉन्जिंग करने से, तब तक आपका ये 650 का पैरासीटामोल काम नहीं करेगा। इसलिए उसको उतारना है स्पॉन्जिंग करके, कोल्ड स्पॉन्जिंग पानी से, बर्फ डाल दीजिए उसमें थोड़ा सा, और उसको उतार करके इसके बाद पैरासीटामोल दीजिए, फिर उतर जाएगा। जहाँ तक रहा एंटीबायोटिक की बात,
एंटीबायोटिक इसमें कोई भी आपका उस ढंग से नहीं है जो अभी तक की जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देने से डेंगू खत्म हो जाएगा। लास्ट सवाल है कि जब लोगों को हो जाता है तो कहते हैं उसके प्लेटलेट्स जो है बहुत घट जाता है, तो ऐसे में क्या खाना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं भाई बकरी का दूध पीजिए, ये जो पपीता का जो पत्ता है वो कीजिए, तो जी, ये क्या करते हैं? ये काम ये करता है कि इस पे प्रोटीन रिच और आयरन रिच डाइटरी का हम मतलब लोग क्या यही मात्रा रिकवर नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए बकरी के दूध में प्रोटीन बहुत है, फैट बहुत है। ये करता क्या है कि ये हम लोगों के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उससे होता क्या है कि ब्लीडिंग का टेंडेंसी भी घटता है और आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता है और ये हेमरेजिक कंडीशन को रोकता है। जैसे कीवी खाते हैं लोग, उसमें आयरन है। अनार का कहता है खाने के, अनार खाने के लिए हम लोग कहते हैं अनार खाइए। ये सब इससे ब्लड को बढ़ाता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगा, जिससे ब्लड जो लीकेज का ये है टेंडेंसी, उसमें होता क्या है कि इसमें 13 स्टेज आते हैं, बता दें आपको। पहला आपका फेब्राइल स्टेज होता है, दूसरा आपका ये क्रिटिकल स्टेज होता है, तीसरा कन्वलेसेंस स्टेज होता है। पहला फेब्राइल में फीवर आएगा तो वही हाई फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, आँख के पीछे पेन, हड्डियों में दर्द, मस्कुलर पेन, ये सब होता है। दूसरे स्टेज में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो शॉक में आदमी चला जाता है। तीसरा स्टेज तो फिर आपका प्लेटलेट डाउन होने लगता है, उसमें आपका ब्लड का लीकेज हो जाता है, कहीं से ब्लीडिंग, जैसे आपका स्किन के नीचे आपका लाल लाल चकता दिखाई देने लगेगा, मतलब आपका ब्लीडिंग हुआ है, गम से निकलने लगेगा, ठीक है, नाक से निकलने लगेगा। तो ये सब चीज जब होने लगा तो समझ जाइए कि सीरियसनेस है। इसमें हम लोग प्लेटलेट काउंट को देखते रहते हैं, एवरी डे या अल्टरनेट डे हम लोग टेस्ट करा करके उसको देखते रहते हैं। अगर 30 तक 40 तक है तो हम लोग उसको घर में मैनेज कर लेते हैं, उसके नीचे अगर डाउन जाता है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एडमिट करिए, प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है। बच्चों को कैसे बचा के रखें अभी इस सीजन में? जी, बच्चों को भी वही रिपेलेंट लगाइए, फुल स्लीव, फुल पैंट पहना करके, और पार्क वगैरह में न जाइए जहाँ पानी का जमाव हो। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डेंगू के लक्षण। डेंगू हो तो क्या करना चाहिए और क्या कुछ खाना चाहिए, कौन सी दवाई खानी चाहिए, कौन सी दवाई नहीं खानी चाहिए, ये सारा कुछ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने हमें जानकारी दी है। और भी किसी भी रोग की अगर जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हम फिर से किसी डॉक्टर से मिलेंगे और फिर वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।